हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अब तक हम पढ़ चुके हैं कि सेल आखिर क्या होता है। डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं सेल की, ठीक है। तो हमने लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल जो है वो किस चीज़ से बना होता है? तो इन तीन फीचर्स से बना होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। ये तीन चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है सेल में, तब जाके एक सेल बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज ये एक सेल है, इसके बीच में ये डॉट होता है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके जो साइड में प्रेजेंट होता है ये साइटोप्लाज्मा होता है, और ये जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आखिर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर क्या होता है। इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो? सेल मेम्ब्रेन्स भी बोलते हो। अब आपको पता है कि ये एक सेल है, तो ये जो आउटर लेयर है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, ये क्या हो रहा है? ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सेल को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द सेल। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अगर इसकी मेन डेफिनेशन की हम बात करें तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, दैट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल। ये क्या सेपरेट करती है? इंटीरियर ऑफ द सेल, मतलब हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा था, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब ये जो अंदर का ये जो होता है, इसको आप सेल ऑर्गेनल्स बोलते हो, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट्स। ये दोनों चीज़ों को क्या करता है? अलग करता है। अंदर का पार्ट सेल का और बाहर का एनवायरमेंट को अलग अलग सेपरेट करता है। तो ये आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन बनता है बुक में से कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स। उसको आप मतलब ये क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख देती हूँ कि वाई प्लाज्मा membranes is called selectively permeable membranes। ये क्यों बोलते हैं आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? ये क्यों बोला जाता है आखिर? आपको ये बताना है। तो देखो, सेलेक्टिव मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज़ें होंगी, ठीक है। परमेबल का मतलब होता है कि परमिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? परमिशन देना। किसको? कुछ सब्सटेंसेस को। परमिशन किस चीज़ को दी जा रही है? परमिशन दी जा रही है कुछ सब्सटेंसेस बोल सकते हो, या फिर कुछ मटेरियल बोल सकते हो, जो इसके अंदर सेल के अंदर क्या करेगा? एंट्री या फिर एग्जिट करेगा, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट के लिए इसी वजह से क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ जो आपको एग्जाम में लिखना है, अगर आ जाता है तो। आप देख सकते हो मैं लिख चुकी हूँ कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अलाउ और परमिट द एंट्री और द एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या करता है? अलाउ करता है या परमिट करता है कि एंट्री कर सकते हो कुछ मटेरियल्स की, और एग्जिट भी हो सकती है कुछ मटेरियल्स की, ठीक है। सिर्फ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो इन और आउट करने में को अलाउ करती है या फिर परमिट करती है, ठीक है। अब ये मूवमेंट जो है सब्सटेंसेस का, वो क्यों, कैसे हो पाता है, कैसे पॉसिबल हो पाता है कि उनकी एंट्री और एग्जिट कैसे, इन और आउट कैसे पॉसिबल है? तो वो है 3 वेज है जिसकी वजह से वो पॉसिबल हो सकता है। 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला हो जाता है आपका डिफ्यूजन। क्या होता है आपका? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का कंसेप्ट शायद आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। जल्दी से कमेंट में बताओ कि कहाँ पर आपने पढ़ रखा है ये कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है ऑस्मोसिस। क्या हो जाता है? ऑस्मोसिस। और थर्ड होता है आपका एंडोसिटोसिस। ENDOCYTOSIS। स्पेलिंग याद कर लेना इसकी, ठीक है। तो ये 3 वेज हैं जिसकी वजह से मूवमेंट जो होता है वो सब्सटेंसेस क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। अब इन तीनों कंसेप्ट को पढ़ने से पहले आपको कंसंट्रेशन पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन आखिर क्या होता है।
तो यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन आखिर क्या होता है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट जो होता है वो प्रेजेंट कितना है सॉल्यूशन में, वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, देखो 2 बेकर है ये, ठीक है, 2 बेकर हैं जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, ये 2 है आपके, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया 2 स्पून, क्या डाल दिया, शुगर डाल दी, ठीक है। मैंने इसके अंदर शुगर डाली 2 स्पून और इसमें डाली है 1 स्पून शुगर, ठीक है। तो शुगर इसमें 2 स्पून डाली है, दोनों का जो वाटर है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बिल्कुल सेम अमाउंट में है, ठीक है। तो इसमें शुगर का लेवल क्या हो गया, इसमें शुगर का जो लेवल क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन जो शुगर का हो गया वो क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा डली हुई है। और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए कम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके कंपेयर में देखें तो कम है, तो दैट मीन्स शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कम होगा, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कॉन्सेंट्रेशन, कि शुगर का लेवल कितना है और वाटर उसका लेवल कितना है, ठीक है। इतना क्लियर है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब हम इन तीनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोटोसिस क्या होता है। इन तीनों कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ कि आखिर ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूँ तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि गैसेस जो होती हैं उनका एक्सचेंज होता है, मतलब सेल के अंदर इन एंड आउट जो होता है वो इसमें डिफ्यूजन में सिर्फ गैसेस का होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, इन एंड आउट। और एंटोसाइटोसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका होता है, इसमें फूड पार्टिकल्स का होता है, किसका होता है, फूड का, ठीक है। इतना क्लियर है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस। डिफ्यूजन, when object move from an area of high concentration to the area of low concentration। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे गैस की बात करते हैं ना हम, तो गैस में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी गैस है, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो किस में मूव करती है, लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती है। देखो एक सिंपल सा अगर एग्जांपल दूँ मैं इसका तो आपको समझ आएगा। आप परफ्यूम को अपने कपड़ों पे स्मेल करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, लेकिन रूम के अंदर क्या होता है, पूरे ही रूम में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन होती है परफ्यूम की, तो वो पूरे ही रूम में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में से किस में मूव कर रही है, लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रही है, ठीक है, स्मेल ऑफ द परफ्यूम। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, बहुत ईजी एग्जाम्पल देती हूँ, डस्ट पार्टिकल्स। अब छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर स्मोक आप बोल सकते हो, तो वो क्या करती है, एयर में फैल जाती है, क्योंकि वहाँ पे एयर में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन होता है डस्ट पार्टिकल्स का, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल जो कि मेन एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, मेन एग्जाम्पल जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। अगर मैं रेस्पिरेटरी गैसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती है, एक तो ऑक्सीजन होती है, O2 और कार्बन डाइऑक्साइड बोलो। तो इन दोनों का एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे प्लांट सेल, ये है आपका क्या है, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि O2 बहुत ही ज़्यादा होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है प्लांट सेल में, तो इसमें क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के में जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, तो प्लांट सेल क्या होगी, O2 ऑक्सीजन जो है बाहर स्प्रेड करेगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और CO2 बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और प्लांट सेल को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, तो वो हाई से कहाँ पे जाएगी, लो में जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एनिमल की बात करूँ, एनिमल सेल की बात करती हूँ, ठीक है, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल क्या लेता है, हम क्या लेते हैं, हम भी तो एक एनिमल है, ह्यूमन बींग्स, तो हम क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, ठीक है, O2 करते हैं, और रिलीज क्या करते हैं, हम CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो इसीलिए वो हाई कंसंट्रेशन से हमारे अंदर जाएगा, तो हमारे अंदर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें, ठीक है। ऐसे ही CO2 हमारे अंदर ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो कहाँ जाता है, बाहर जाता है, दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, एनिमल सेल का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्लांट सेल का भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, तो ये होता है आपका डिफ्यूजन में प्रोसेस कि कोई भी गैस जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रही है, तो दैट मीन्स डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये एनिमल प्लांट सेल था और ये एनिमल सेल था। ठीक है जी, चलिए अब सेकंड जो है वो है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ अ पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। सेम चीज़ है, उसमें गैस की बात की गई थी, इसमें वाटर की बात की गई है कि वाटर का जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो कहाँ पे जाएगा, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन थ्रू अ सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन्स। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है कुछ सेलेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि जाएंगे और कुछ जो होंगे वो नहीं जा सकते अंदर। फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं आपको एक बताती हूँ कि ये पूरा एक बेकर है। ठीक है, इसको मैं बीच में एक प्लास्टिक शीट लगा दूँ, ठीक है, तो इसमें भी वाटर हो गया, इसमें भी वाटर हो गया। ठीक है, ये मैं बोलती हूँ ये ए है और ये बी है, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर मैं रेड इंक डाल देती हूँ। सॉरी, ये पेन ब्लू है, तो मैं बोलती हूँ कि मैं इसके अंदर किसी क्या डाल रही हूँ, ब्लू इंक डाल रही हूँ इसके अंदर। तो क्या हो गया, वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, और इंक इसमें मिक्स हो गई तो इंक का ज़्यादा हो गया। तो इसमें तो खाली वाटर प्रेजेंट है ना, इसमें तो कुछ और प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या तरफ जाएगा, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तो ये इसमें सिर्फ गैस का था और इसके अंदर वाटर का था। सेम इसी तरीके से इसमें फूड का भी होगा, फूड का भी हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपको टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ने होंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो पहला जो है हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। ये मैंने लिया एक बेकर, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, इसके अंदर वाटर है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक सेल डाल दिया। ठीक है, अब ये जो वाटर है यहाँ पे सेल के बाहर जो वाटर है वो क्या है, हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या है हमारा, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स कि मैं बोलती हूँ कि सॉल्ट जो है वो कम है और इसके अंदर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, ज़्यादा हैं इस पानी के अंदर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा हैं। अब आपको पता है कि ऑस्मोसिस में क्या है कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर सॉल्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और वाटर क्या है, वाटर कम है। तो वाटर क्या है, बाहर से किसकी तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो इसको आप कहते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपका पहला टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से बाहर से अंदर जा रहा है, मतलब सेल जो है वो वाटर को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है जी, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका कि ये वाटर है। ठीक है, वो वाटर है और इसके अंदर एक सेल है। अब मैं बोलती हूँ कि जितना वाटर सेल के अंदर है उतना ही वाटर जो है वो बाहर है, ना ही वो अंदर जा रहा है और ना ही वो क्या है, बाहर आ रहा है, कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो, इस प्रोसेस को आप कहते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, सेल ना ही कुछ गेन कर रहा है ना ही कुछ लूज कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप कहते हो आइसोटोनिक। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, अब इसके अंदर वाटर है। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बोलती हूँ कि सॉल्ट की जो है, सॉल्ट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन वो कम है। ठीक है, और इस सेल के अंदर क्या है, सॉल्ट कम है और वाटर क्या है, ज़्यादा है। सॉल्ट कम है और वाटर ज़्यादा है, तो दैट मीन्स सेल के अंदर जो वाटर है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो अंदर से क्या होगा, सेल जो है वो वाटर को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमने यही पढ़ा है कि हाई जो होता है वो किसकी तरफ मूव करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर कि हाई से वो लो की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस होते हैं। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो हाइपरटोनिक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको आप क्या कहते हो, थर्ड को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
तो ये तीन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये आपको तीनों यहाँ याद रखनी है। इसके अंदर दो चीज़ और है, दैट इज एंसोमोसिस एंड एक्सोमोसिस। एंसो का मतलब मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ, एंसोमोसिस, एंडो, और आपका हो जाता है एक्सोमोसिस। एक्सोमोसिस, एक्स का मतलब एग्जिट हो जाना, मतलब वाटर का ओमिशन हो जाना, तो इसको आप क्या बोलते हो, हाइपरटोनिक ही बोल रहे हो कि वाटर सेल में से क्या हो रहा है, वाटर का एग्जिट हो रहा है। और एंडो का मतलब होता है कि सेल जो है वो वाटर को गेन कर रहा है, तो हाइपरटोनिक को ही आप क्या कहोगे, एंडोस्मोसिस, और एक्सोमोसिस किसे कहोगे, हाइपरटोनिक को कहोगे। ठीक है, अगर सिंपली पूछा जाए एंडोस्मोसिस क्या होता है तो आप लिख सकते हो द सेल गेन वाटर। ठीक है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब आपकी थर्ड कंसेप्ट, ऑस्मोसिस हमें पता चल गया, डिफ्यूजन हमें पता चल गया, अब आपका सिर्फ एक कंसेप्ट रह रहा है। वो कंसेप्ट कौन सा है, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। आपको स्पेलिंग सबकी याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूँ किसी वर्ड की तो आई एम सॉरी। ठीक है, तो स्पेलिंग अच्छे से करेक्टली याद करना। ये क्या होता है, ये आपका ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल क्या होता है, एक्टिवली कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर ले लेता है। मतलब आप बोल सकते हो फूड आइटम को अंदर ले लेता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये फूड पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है, एनग्लफिंग कर रहा है। ठीक है, क्या करता है, सिंपली आप बोलो तो एनग्लफिंग फूड पार्टिकल्स। ठीक है, फूड पार्टिकल्स को अंदर ले रहा है। ठीक है, और इनकी अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ तो मैं नोट्स चैप्टर खत्म होते ही टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो उनमें आपको सबकी एक सिंपल डेफिनेशंस मिल जाएगी। आप इसका बोल सकते हो एनग्लफिंग फूड पार्टिकल, सिंपल वर्ड्स में। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं इसका अमीबा का एग्जाम्पल लेती हूँ। सॉरी, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, अमीबा का। ठीक है, अब अमीबा के बीच में क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब अमीबा क्या करता है इसके बाद, ये अमीबा के स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये है आपका क्या है, आपका फूड पार्टिकल। ठीक है, ये फूड पार्टिकल है। तो अमीबा क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल को क्या ले रहा है, अंदर ले रहा है। अंदर लेगा वो, डाइजेस्ट करेगा वो उसको। ठीक है, तो अंदर ले रहा है, तो इस फूड पार्टिकल को जब वो अंदर लेगा, ठीक है, तो उसकी आपके 2 फीड्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन 2 फीड्स को वो क्या क्या बोलते हैं, फैसिडो बोलते हैं, फसीडोपोडिया, फसीडोपोडिया। फसीडो का मतलब होता है फेक और पोडिया का मतलब होता है फीड। तो उसके फेक फीड, ये फीड्स निकल आते हैं, तो वो फूड पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है अपने। और इसके लास्ट फिगर ये हो जाएगी, लास्ट फिगर इसकी होगी कि वो पार्टिकल्स को क्या करेगा, अंदर ले चुका होगा। ये बीच में उसका है न्यूक्लियस और ये है उसका फूड पार्टिकल। ठीक है, ये फूड पार्टिकल है, तो इसको जब वो डाइजेस्ट कर लेगा तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, फूड वैक्यूल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, फूड वैक्यूल, मतलब यहाँ पे उसका डाइजेशन हो चुका है। ठीक है, चाहे वो आपको फूड आइटम दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका डाइजेशन हो चुका है उसके अंदर फूड का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है इसके अंदर कि जैसे जैसे वो फूड को अपने अंदर लेता रहेगा, अभी उसने एक लिया, फिर वो दूसरा फूड ले लें, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उसी अकॉर्डिंग जो है अमीबा का साइज जो होता है वो बिगर से बिगर होता रहता है। ठीक है, तो उसका साइज क्या होगा, बड़े से बड़ा होता रहेगा जितने भी वो फूड आइटम्स को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये भी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में आपको ये तीनों चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़नी थी, दैट इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इतना क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी। ठीक है, फॉलो करना मत भूलिएगा।
तो आगे हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, डिटेल में पढ़ना था हमें इस कंसेप्ट को। प्लीज़ सपोर्ट मी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।